छत्रपति का राज्याभिषेक उस जमाने में मनुवादियों ने रोका था और इस जमाने में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस समारोह मनुवादियों के खेमे में राजनीति करने वाला मंत्री ने आज फिर रोका है। मैं धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया का, माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 तारीख को कहा कि डॉक्टर आर एस पटेल बहुत परेशान मत रहो कि 2027 में हमारी सरकार बनते ही हम उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे लैंड पर छत्रपति का बहुत विशाल म्यूजियम बनवाएंगे। जयंती बहुत बार हुई, लेकिन राज्याभिषेक दिवस समारोह छत्रपति महाराज का पहली बार हुआ। कार्यक्रम का परमिशन देने के बाद भी पता चला, महीनों दिन बाद मुझे पता चला कि उसी मंत्री जी ने उस परमिशन को भी कैंसिल करवाया था और मुझे हाउस अरेस्ट करा दिया गया था। ठीक उन मनुवादियों की तरह जैसे छत्रपति राज्याभिषेक के जमाने में मनुवादियों ने राज्याभिषेक रोका था। बात की तो क्या मतलब 27 में क्या कोई गठबंधन भी होने वाला है क्या आप लोगों का? सरदार सेना एक ऐसा संगठन जो कि पूर्वांचल में बड़ा अपना एक संविधान के तौर पर लोगों के रक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एस पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि अभी 6 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का कार्यक्रम इन्होंने लखनऊ में रखा था और ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह के कोई बड़े आयोजन हुए थे, वो भी छत्रपति शिवाजी को लेकर के। उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर अखिलेश यादव आए हुए थे और इन सब तमाम हमारी बातें होंगी। चूंकि आगामी भविष्य में विधानसभा का चुनाव 2027 भी आने वाला है, तो क्या कुछ मिलकर के बातचीत हुआ, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो राज्याभिषेक को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या यूपी में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है क्या छत्रपति शिवाजी को लेकर के? आपके नॉलेज को थोड़ा करेक्ट कर देना जरूरी समझता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिवस समारोह उत्तर प्रदेश में पहली बार मनाया गया है सरदार सेना द्वारा। पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिवस समारोह। जयंती बहुत बार हुई, लेकिन राज्याभिषेक दिवस समारोह छत्रपति महाराज का पहली बार हुआ और तमाम विवाद भी हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस समारोह सरदार सेना द्वारा गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित था, लखनऊ के किशनबाग में। 15 मई को सरदार सेना के संगठन प्रभारी की तरफ से आवेदन दाखिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के दबाव में विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला, बहुत सीनियर अधिकारी के द्वारा पता चला कि आपके समाज के एक गठबंधन के मंत्री जी ने, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, मैंने नाम बहुत पूछा लेकिन नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि आपके समाज के गठबंधन के एक मंत्री जी ने दबाव देकर कैंसिल करा दिया आपके कार्यक्रम का परमिशन। हमने कहा मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया, आप कैंसिल कर दोगे? उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा 2 तारीख को फिर दाखिल कर दीजिए, हम दे देते हैं। फिर 2 तारीख को हम लोग दाखिल कराए, 2 जून को, 3 जून को दूसरा परमिशन उसी वेन्यू के लिए। फिर 4 को कैंसिल हो गया, फिर मंत्री जी ने दबाव दे दिया। 5 तारीख को हम लोग तमाम वेन्यू देखे, पता चला कि सरकार परमिशन आपको लेने नहीं देगी। तो और आपको अवगत करा दें, उस वीडियो को भी आपने, उस कार्यक्रम को भी आपने कवरेज किया था कि इसी बनारस के अंदर 19 फरवरी 2025 को सरदार सेना द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह बहुत विशाल स्तर पे बनारस के अंदर रखा गया था, पटेल सब्जी मंडी पिंडरा में। तो उस समय भी तो आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उस कार्यक्रम का परमिशन देने के बाद भी पता चला, महीनों दिन बाद मुझे पता चला कि उसी मंत्री जी ने उस परमिशन को भी कैंसिल करवाया था और मुझे हाउस अरेस्ट करा दिया गया था कि कार्यक्रम न हो। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम सरदार सेना का विरोध करते हो या छत्रपति का, ये तय कर लो। तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती का विरोध किया, तब हम चुप थे। तय कर लो, तुम इतने ताकतवर हो गए हो कि तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस समारोह का तुमने विरोध किया, परमिशन नहीं लेने दिया। तो याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोध करके अब तुम मिट्टी में मिल जाने वाले हो।
छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान ये कुर्मी समाज अब नहीं सहेगा। उत्तर प्रदेश का पटेल समाज उस छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो भारत के सबसे परम प्रतापी राजा थे, जो हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे, आप उनका स्वराज, उनके राज्याभिषेक के कार्यक्रम को अवरोध डालते हो, रोकते हो। ठीक उन मनुवादियों की तरह जैसे छत्रपति राज्याभिषेक के जमाने में मनुवादियों ने राज्याभिषेक रोका था, राज्याभिषेक नहीं होने दिया था। आपको मालूम है, छत्रपति का राज्याभिषेक उस जमाने में मनुवादियों ने रोका था, और इस जमाने में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस समारोह मनुवादियों के खेमे में राजनीति करने वाला मंत्री ने आज फिर रोका है। ये वही विचारधारा से पोषित हैं, भले कुर्मी समाज के हों, लेकिन विचारधारा वही है। तो क्या हुआ, कार्यक्रम के लिए फिर कैसे परमिशन आखिरकार मिला? परमिशन नहीं दिया। मैं धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया का, माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 तारीख को कहा कि डॉक्टर आर.एस. पटेल बहुत परेशान मत रहो, कार्यक्रम का परमिशन नहीं दिया तो आप अगर चाहो तो अपनी कमेटी से बात कर लो, हमारा लोहिया सभागार, उस दिन सारे कार्यक्रम हम रद्द कर देंगे। लोहिया सभागार में अगर आप कार्यक्रम करना चाहो तो तय कर लो और आओ, यही कार्यक्रम करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने पीडीए के जननायक को कि उन्होंने मौका दिया, हमने कमेटी से बात किया और फाइनल किया 6 तारीख को कि हम लोग वही करेंगे अब। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक आयोजित है तो मनाएंगे, चाहे तुम कितना भी विरोध कर लो। मनाया गया, भव्य तरीके से मनाया गया। और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया कि 2027 में हमारी सरकार बनते ही हम उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे लैंड पर, गोमती रिवर फ्रंट के लैंड पर छत्रपति का बहुत विशाल म्यूजियम बनवाएंगे और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का सोने के सिंहासन पर छत्रपति जी की मूर्ति बैठवाएंगे और छत्रपति का वहां पुनः राज्याभिषेक करवाएंगे सोने के सिंहासन पर। बहुत बड़े म्यूजियम के अंदर छत्रपति का वास्तविक वैचारिक राज्याभिषेक सोने के सिंहासन पर कराने की घोषणा, छत्रपति के राज्याभिषेक की घोषणा अखिलेश यादव जी ने किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरदार सेना के लोगों, आज दिन है लड़ने का, लड़ो, समाज के लिए न्याय दिलाओ और 27 की भी तैयारी करो। भरपूर आपके समाज को और सरदार सेना के लोगों को पूर्ण भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी दूंगा, सरकार बनने के बाद भी, उसके पहले, जैसे भी आप चाहोगे, राजनीतिक भागीदारी के लिए मैं तटबद्ध हूं और विश्वास दिलाता हूं। चलिए, ये तो बात रही छत्रपति शिवाजी को लेकर के, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के, लेकिन अभी आपने राजनीतिक कर की भी बात की, तो क्या मतलब 27 में क्या कोई गठबंधन भी होने वाला है क्या आप लोगों का? 27 का चुनाव में अभी टाइम है, 27 का नहीं, चुनाव आने आपने कहा ना कि राजनीतिक अगर कुछ उस तरह की बातें होती हैं, अखिलेश यादव जी ने भी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कर दिया अपनी तरफ से, उन्होंने कि सरदार सेना के लोगों, हम आपको पूर्ण भागीदारी देंगे, पूर्ण राजनीतिक भागीदारी देंगे। सरदार मतलब नेतृत्वकर्ता, सेना मतलब फौज, सरदार सेना मतलब नेतृत्वकर्ताओं की फौज। ये नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार हो रही है तो घास तो छीलने जाएगी नहीं, नेतृत्व तो नेतृत्व करेगा। तो कहने का मतलब कि 27 के चुनाव में आपके भी उम्मीदवार मैदान में दिखाई देंगे? 27 के चुनाव में सरदार सेना की तरफ से हम लोग मिलकर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का सरदार बनाने जा रहे हैं। और सरदार सेना के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, भागीदारी के साथ लड़ेंगे। चलिए देखिए, ये सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल जी थे और जैसा कि राज्याभिषेक को बार बार रोका जा रहा था और जयंती को भी कई बार रोका गया, जैसा कि इन्होंने बताया। और इससे पहले जब हमारी इनसे मुलाकात हुई थी तो उसमें इनको हाउस अरेस्ट किया गया था और इसी जगह पर हमने बैठ करके इनका बाइट लिया था। लेकिन फिर एक बार इनके कार्यक्रम को रोका गया तो
जैसा कि इनका कहना है कि अखिलेश यादव जी ने अपने सभागार में बुलाया और वहीं पर पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़ा भव्य तरीके से हुआ। और अब राजनीति को भी लेकर के अभी क्या ऐसा लग रहा है कि जैसा इन्होंने कहा कि राजनीतिक भागीदारी भी सरदार सेना को मिलेगी, तो 27 में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना यह होगा कि 27 में कितनी सीटों पर सरदार सेना चुनाव लड़ती है या कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ती है। फिलहाल ऐसे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।